हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका सीयूईटी का सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की बात करेंगे, किस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे और आंसर क्या रहने वाले हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सभी से वीडियो शेयर कर दिया करें, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। ओके, हमारे पास पेपर लेट पहुँचा था, हमें ग्रुप में से हमें एक एस्पायरेंट ने सेंड किया तो हमने तभी लेट हो गए यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट आर्ग दैट सोशियोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लिंक एंड कनेक्शंस बिटवीन पर्सनल ट्रबल्स एंड सोशल इश्यूज। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, सब CW मिल्स। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, विच प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली टारगेट एट इंप्रूविंग सेक्स रेशियो। तो इस क्वेश्चन का आंसर था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट colonialism in India। तो इस क्वेश्चन का आंसर था colonialism gave birth to nationalism in India। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट विद देयर डिस्क्रिप्शन लिस्ट सेकंड। तो ये आप बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वर्ना सिस्टम के बारे में पूछा गया था, शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछा गया था, संस्कृतिजाइजेशन के बारे में पूछा गया था, रेजिस्टेंस ट्राइब्स के बारे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। देखें, 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है हमारे पास वर्ना सिस्टम है, शेड्यूल कास्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इस तरह से इसको जोड़ना था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स गिवन बाय अल्फ्रेड गेल टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्क बियॉन्ड इट्स इकोनॉमिक फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर था। तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर 4 A C D। ठीक है, A C and D ओनली। ओके, A C and D ओनली, यहाँ पे इन ऑप्शन को आपने पढ़ना था और इसका आंसर निकल के आ रहा था A C and D ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड टू मेंटेन कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था हमारे पास C। ओके, फूड शेयरिंग। उसके बाद यहाँ पे A B C and D। ठीक है, A B C and D ये सारे के सारे इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, हाउ हैज़ नेशनल डेवलपमेंट इम्पैक्ट ट्राइबल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी हमारे पास जो है हमारे पास होने वाला है यहाँ पे C ऑप्शन। ठीक है, कौन सा, जो हमारे पास थर्ड नंबर का है A B and C ओनली। A B and C ओनली इसका भी करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये आपने याद रखना है, A B and C ओनली। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट स्टीरियोटाइप्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आ रहा था वो हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास A B C and D, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, इन एवरी सोसाइटी सम इंडिविजुअल्स हैव ए ग्रेट शेयर ऑफ वैल्यूड रिसोर्सेज मनी प्रॉपर्टी एजुकेशन जो हमें प्रेस्टाइज एक्स्ट्रा देन अदर्स। दीज सोशल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो था हमारे पास यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी A B C and D। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाई काका कैलिकर सबमिट इट्स रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 का, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ओके, 1953। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट अबाउट ट्राइब्स इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जब बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन, B C and D ओनली। ठीक है, B C and D ओनली। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर था, ही बिलीव दैट लोकल इलाइट्स इन अपर कास्ट वुड एक्सप्लॉइट द डॉन जो हमारे पास और मासेस फर्दर। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास फर्स्ट था। और फिर क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी आइडेंटिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 का C ऑप्शन था, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल ग्रुप। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for the right of minorities to establish and administer educational institution of their own and the state shall not discriminate in granting aid to such educational institution। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 14 का C आर्टिकल 30। फिर हमारे पास 15 क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनलिज्म आर करेक्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर C आ रहा था यहाँ पे A C and D ओनली। ठीक है, A C and D ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी मार्कर्स डू पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का इस क्वेश्चन का आंसर भी था A B C and D। A B C and D इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ग्राम सभा इन पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर था डी ऑप्शन, बी, सी एंड डी ओनली। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया हाउ डिड द सुप्रीम कोर्ट इनहांस फंडामेंटल राइट्स पार्टिकुलरली रिलेटिंग टू द राइट्स ऑफ टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो 18 का आंसर हमारे पास निकल के आ रहा था यहाँ पे सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, बाई एक्सपेंडिंग द इंटरप्रिटेशन टू इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी लाइफ। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सोशलिस्ट रिमार्क्ड ट्राइबल इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स नीड नॉट नेसेसरली टू डेमोक्रेटिक इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था, टिबलुट नोंगबरी। ठीक है, उसके बाद 20 का क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे पूछा गया राजपूत या फिर लिंगायट्स, जाट, सिख्स, कमाज। तो इसको आपने जोड़ना था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास यहाँ पे? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना, जैसे कमाज ये कहाँ पे रहते थे? ये आंध्र प्रदेश में। तो आपने ढूंढना था डी में फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, एक तो फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है और एक फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो करेक्ट होने वाला है। जैसे राजपूत कहाँ के रहते थे? राजपूत राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास आगे? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा फेस्टिवल एग्रीकल्चर के रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिहू असम का है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं हम। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया हमसे यहाँ पे। सॉरी ये आप ठीक कर लें, क्योंकि यहाँ पे होली जो है ना, होली कलर फेस्टिवल होता है, तो होली नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, बी एंड डी ओनली। क्या आएगा? ए, बी एंड डी ओनली। तो ये आपने याद रखना है, 21 का ऑप्शन नंबर ए आता है। 22 की बात करते हैं, इसमें आपने इसको करेक्ट कर लेना है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट ठीक आएगा। ठीक है, होली कलर फेस्टिवल है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। इसमें हमारे पास आंसर निकल के आता है बी ऑप्शन, यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी ओनली। ओके, फिर हमारे पास 23 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इन ऑल वर्क्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट्स एंड डिवाइडेड अमंगस्ट द वर्कर्स। तो 23 की बात करें तो इसमें भी हमारे पास डी ऑप्शन निकल के आता है यहाँ पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट सिस्टम। फिर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, ये कॉलम जोड़ना था आपको। तो 24 का आंसर निकल के आता है हमारे पास सी ऑप्शन, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट विद द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया यहाँ पे? इसका हु अमंग द फॉलोइंग क्रेडिट विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का ऑप्शन नंबर बी आता है। ये आपने ठीक करना है। इसका आंसर जो यहाँ पे आता है गुटेनबर्ग। ओके, फिर 26 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? राजा राम मोहन राय, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आता है हमारे पास डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चिपको मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। सबको पता है ये हमारे पास किसकी मूवमेंट थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ये इकोलॉजिकल मूवमेंट थी। किसकी? ये क्या थी? इकोलॉजिकल मूवमेंट थी। आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया? इन साउथ बिहार द लोकल्स हैव ए कॉमन रिसेंटमेंट अगेंस्ट माइग्रेंट ट्रेडर एंड मनी लेंडर। व्हाट आर दीज माइग्रेंट ग्रुप नोन एज। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर भी आ रहा था हमारे पास यहाँ पे निकल कर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, डाइकोस इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है ना, इसका आंसर आ रहा था डाइकोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट सोशल कन्फ्लिक्ट्स अराइजेज व्हेन ए सोशल ग्रुप फील्स दैट इट इज वर्स ऑफ द अदर्स अराउंड। व्हाट इज द थ्योरी नोन एज। तो इस क्वेश्चन नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था यहाँ पे निकल कर ऑप्शन ए, बी एंड डी ओनली। ठीक है, ये आपने करेक्ट करना है, ए, बी एंड डी ओनली आता है इसका आंसर। फिर हमारे पास 31 की बात करते हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 31 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा था हमारे पास ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। क्या कहा मैंने? ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। जैसे हमने ये ऊपर आपने इनको जोड़ना था, इसका आंसर इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं 32 की, तो ये भी आपको कॉलम जोड़ना था। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, इन सबको जोड़ना था आपको। जैसे ही आपको दिख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था? इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन। ठीक है, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड और हमारे पास यहाँ पे सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ओके, फिर आपको एक 33 क्वेश्चन दिया
गया था, इसमें आपको यहाँ पे आंसर देना था। इस क्वेश्चन का आंसर था वेस्टर्नाइजेशन। फिर हमारे पास 34 की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा था रिवर्सल ऑफ जेंडर। ओके, रोल्स ऑफ जेंडर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं रियल एक्सपीरियंस। आगे क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रीजन्स इन द सिटी प्रेफर अवर विलेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 35 का आंसर बी निकल के आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। 35 का जो हमारे पास बी सी एंड डी ओनली, ठीक है, बी सी एंड डी ओनली। 36 की बात करते हैं, 36 का आंसर हमारे पास डी है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया अंडर कौंसल रूल, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था विच आर द फॉलोइंग फैक्टर, जो हमारे पास है नॉट कंसिडर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 37 का आंसर हमारे पास आ रहा था यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, फिर 38 की बात करते हैं तो इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट इन बिरहोर ट्राइब फाउंड, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, 38 का हमारे पास आता है बिहार। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पे द टर्म प्री जुडिस रेफर्स टू, तो क्वेश्चन नंबर 39 का क्वेश्चन आ रहा था यहाँ पे हमारे पास प्री जजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आ रहा था जयप्रकाश नारायण। ओके, नॉट एसोसिएटेड विद AITUC के साथ। फिर हमारे पास आपको पैसे दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आ रहा था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन ऑफ मार्केट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर निकल के आ रहा है प्री इंटरप्राइज। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था हमारे पास 43 का हमारे पास न्यू लिबरल मेजर्स। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा था हमारे पास मेजर पॉलिटिकल चेंज इन हाईलाइटेड इन द पैसेज कोलैप्स ऑफ सोशलिस्टिक स्टेट। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज पॉलिटिकल विजन बिहाइंड ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आ रहा था इट इज क्रिटिकल जो हमारे पास स्टेट रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे डियर एस्पिरेंट्स, अगर तो एक और पैसेज आपको दिया गया था क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था वेस्टर्न एजुकेशन। और अकॉर्डिंग टू द पैसेज के मुताबिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गेट वे टू अप व्हाट मोबिलिटी, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आ रहा था यहाँ पे बी एजुकेशन। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 46 का हमारे पास आ रहा था यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये ठीक है, हमारे पास 46 का आंसर आ रहा था यहाँ पे सी। ओके, 47 का आंसर आ रहा था बी। ओके, 48 का आंसर आ रहा था हमारे पास यहाँ पे नेम द प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है थ्रू विच मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल टेक प्लेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टेटस टू इंप्रूव स्टेटस। तो 48 का हमारे पास यहाँ पे निकल आ रहा था ऑप्शन नंबर ए सिंक्राइजेशन। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, विजया लक्ष्मी पंडित। ओके, फिर लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 50 है, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा था यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर थे। आप अपने स्कोर कमेंट कर दें हमें कमेंट बॉक्स में, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमने आपके लिए लाया और बहुत ही जल्दी 11 मिनट के अंदर हमने इसको 12 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया। ओके, आपको फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। बाकी भी अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लेक्चर्स डेली आते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और कमेंट बॉक्स का लिंक और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।